न्यू चैप्टर, चैप्टर 8। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला पार्ट है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट। ठीक, ये 6 रेशियो होते हैं, क्या सुनना, ठीक है ना? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 रेशियो होते हैं। इन हर रेशियो का, इनको रेशियो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब अपन ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल में जब इनका यूज करते हैं, ये 3 साइडों में से किसी न किसी साइड के रेशियो में इनकी वैल्यू आती है। ठीक है ना? जैसे ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो इन्हीं में से किसी न किसी का सबका अलग अलग रेशियो रहता है उनका, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का। अब अपन पढ़ेंगे कि कैसे अपन ये फाइंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में देख लो, फिर अपन इनके बारे में देखते हैं। जैसे ये तुम्हारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, वर्टाइसेस हो गए ए एंड बी एंड सी, ये बी पे राइट एंगल है। ठीक है, तो हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। ठीक, क्या होती है? हाइपोटेनस। और इसके लिए ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये बेस। क्लियर है? बेस और परपेंडिकुलर तो आपस में चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियोज, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स रहता है। इस ट्रायंगल पे अलग, इन सब के लिए बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहेंगे, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, कंफर्म है। ठीक है ना? हाइपोटेनस कहेंगे, हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा। ठीक, और बेस और परपेंडिकुलर ए बी और बी सी में अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं जो। अब देखो साइन मतलब होता क्या है। ठीक, जैसे तुमको पढ़ना है, इसमें 3 जगह एंगल बन रहा है, एंगल ए में भी बन रहा है, बी में भी बन रहा है, सी में भी बन रहा है, तो तीनों के रिगार्डिंग साइन की वैल्यू अलग अलग आएगी। साइन ए की वैल्यू अलग होगी, साइन बी अलग होगा, साइन सी अलग होगा। साइन होता क्या है, जैसे तुमको साइन ए निकालना है, ठीक है, तो साइन ए का अगर फार्मूले तरीके से देखा जाए तो साइन ए का मतलब होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में आएगा हाइपोटेनस। ठीक, क्या फार्मूला है? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इसी तरह कॉस का होता है, टेंजेंट का होता है, कॉसेंट का होता है, तो सब में ये साइड अपोजिट नहीं रहता है, किसी में एडजेसेंट रहेगा, किसी में अगल बगल कुछ भी रहता है। ठीक है, तो अगर इस तरह याद करोगे तो बहुत दिक्कत होती है याद करने में। ठीक, कि कहाँ अपोजिट है, कहाँ एडजेसेंट है, कहाँ एंगल ए है, कहाँ बी है, कहाँ सी है। इसका ये शॉर्ट ट्रिक होता है, क्या शॉर्ट ट्रिक होता है इसका, काफ़ी कॉमन है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। इसको अपन जो चाहें नाम दे सकते हैं। ठीक है ना? ये एच है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अपन ये भी दे सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लड़के क्या दे देते हैं? लाल बटे कक्का। ये हिंदी में लड़के में काफ़ी प्रश्न रहता है, लाल बटे कक्का, लम आधार लम, कर्ण कर्ण आधार। ठीक है, तो अपने को इससे मतलब नहीं, अपन ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो अब इनसे कौन किसका रेशियो निकलेगा? ये जो ऊपर वाला है साइन का है, ठीक है, ये किसका है? साइन का है। ठीक, दूसरा वाला जो रेशियो है ये कॉस का है। ठीक, इस और जो तीसरा वाला बचता है ये टेन का है। ठीक है, तो साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये 3 का हो गया। अब इसमें देखना, साइन कॉसेक का अपोजिट होता है। ठीक है, साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉस सेक का अपोजिट होता है, और टेन कॉट का अपोजिट होता है। आई बात समझ में? रेशियो अपोजिट होते हैं, साइन और कॉस के रेशियो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, मतलब अगर साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक, सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, नीचे से ऊपर। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है बात ये? ठीक है ना? तो अपन साइन कॉस टेन या कॉसेक सेक कॉट जिसके भी निकालना हो अपन इसी शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, हमको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? अब देखो, जहां मैं बोला कि ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं, कैसे चेंज होते रहते हैं, थोड़ा सा अपन बड़ा सा ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री इसलिए बनाते हैं कि हमको ये पता हो जाए कि ये क्या है? हाइपोटेनस। ठीक, अब देखो, अगर तुमको निकालना है साइन बी, ठीक, साइन एंगल क्या ले लिया अपन ने? बी, साइन रेशियो हो गया, बी एंगल है।
तीन एंगल है ना अपने पास ए बी सी, तो कौन सा एंगल लेना अपने को, बी। बी के लिए हाइपोटेनस ये, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, क्लियर है बात। तो साइन बी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, साइन का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी, हाइपोटेनस क्या तुम्हारा ए सी, ठीक। साइन के लिए ही अगर एंगल ए निकालना हो, एंगल ए यहां बन रहा है, दिख रहा है, ये बन रहा है, तो बेस हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनस यही रहेगा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो फार्मूला क्या तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा क्या, बी सी, और बेस तो वही है, सॉरी हाइपोटेनस तो ए सी ही है। तो देखो यहाँ भी परपेंडिकुलर फार्मूला है, यहाँ भी परपेंडिकुलर फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए बी, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बी सी, क्लियर हो गई बात। तुमको ये देखना है एंगल कहाँ बन रहा है, घर कहाँ बनता है, बेस में ना, बी यहाँ बन रहा है, तो इसके लिए बेस ही हो जाएगा, ऐसे तो नहीं लगा दोगे, इसी के बल पे खड़ा है ये, है ना, तो बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनस ये फिक्स है, तो बेस हाइपोटेनस पता चल गया, तो क्या बचा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। ए के लिए हमको क्या चाहिए, बेस, तो जब इसको बेस में रखोगे तब तो एंगल बनेगा, ये बात समझ में। तुमको एंगल ए बनाना है, एंगल ए बन रहा है ऐसे, ये हाइपोटेनस है, तो कहीं ना कहीं तो बेस होगा, हवा में तो बनेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेस, जो ये वाली लाइन बचती है ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। तुमको ये देखना है कि जब एंगल बनाते हो कहीं पे, तो नीचे एक बेस वाली लाइन खींचते हो ना, वो बेस तुमको चाहिए कहीं ना कहीं, हवा में नहीं रहेगी वो, बेस परपेंडिकुलर बदलते रहेंगे, कैसे बदलेंगे वो निकालना। अगर साइन सी निकालना है यहीं पे, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगा, लेकिन सी के लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी है, सी के लिए बेस ए बी होगा, ये बी सी होगा। सी एंगल बनाओगे ये लाइन और ये लाइन मिला के, ये तो हाइपोटेनस है ना, तो बेस बीसी ना कहलाएगा, सी के लिए बेस क्या हो जाएगा बीसी, ठीक है, हाइपोटेनस ये पता है, ये नहीं बदलने वाली ना, ये पता है, इसमें तुरंत कूदोगे पट्टे से आगे। एसी कॉस का बताओ, कॉस बी क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी के लिए बेस क्या होगा, एंगल बी के लिए देखो, जब एंगल बी की बात हो रही है तो चाहे वो साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टेन हो, चाहे सेक हो, कॉसेक हो, कोई भी रेशियो हो, बी के लिए बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा। जब ए की बात होगी तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। ए की जब एंगल ए की बात होगी, रेशियो से फर्क नहीं पड़ता है कि साइन है, कॉस है, टेन है, सेक कॉसेक क्या है, जब ए की बात आएगी तो बेस ये कहलाएगा, हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। सी की जब बात आएगी तो बेस ये कहलाएगा, परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। क्या दिक्कत है, तो कॉस बी क्या तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी के लिए बेस है तुम्हारा बीसी और हाइपोटेनस वही है तुम्हारा एसी, आई बस समझ में। कॉट सी के लिए तो देखो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सी के लिए बेस क्या होगा बीसी और परपेंडिकुलर ए बी। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल क्या दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर में ये 12 दिया है, ये 13 दिया है, और ये 90 डिग्री है। इसमें तुम पाइथागोरस लगा दोगे, पहले तो पाइथागोरस लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है थ्योरम, पाइथागोरस लगा दोगे दिया जाएगा तुम्हारा 5, ठीक। 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करोगे 169 में 124 तो 25 बचेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब इसके बाद तुमको निकालना है साइन ए, क्या निकालना है साइन ए, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट बार देख लेंगे। सेकंड फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। तो tan p यहाँ है 90 डिग्री ये बना है ना, हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी क्यू आर, ये क्या बोले बिना पूछ से बिना सुने आंसर दे देते हो। मैं बोला हूँ कि इसमें इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनस साइड हाँ पी आर, पी आर। तो tan का फार्मूला क्या बनेगा tan p, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो p के लिए tan p का बताओ रेशियो, p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताओ, परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर बेस पी क्यू माइनस आर के लिए, आर है ये कॉड बताना है, कॉड मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्यू आर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर के लिए बेस क्या हो जाएगा क्यू आर
माइनस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी पी क्यू। क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू दोनों सेम है, 0। ये क्या लिखा है, क्यू आर अपॉन पी क्यू है, हाँ ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, सेम लिखा है ना, तो सेम में सेम माइनस करो तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जब 4 में 4 माइनस करो तभी 0 आएगा।